प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष हम लोगों को जन्म देने वाली उस मां की वंदना करते हैं जिसका इस पृथ्वी पर कोई सानी नहीं है। भक्तों, अपने बच्चे को जन्म देने से लेकर के पाल पोस कर बड़ा कर उसको किसी पद पर स्थापित करने तक जो प्रयास एक मां करती है, उसका बदला प्राणी कई जन्म लेने के बाद भी उस उपकार को चुका नहीं सकता। स्वयं जिस मां की गर्भ से हमारे प्रभु आते हैं, भक्तों, उसके बाद कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता कि इस जिसके पास मां है उसके पास सबसे बड़ी दौलत आज उपलब्ध है, क्योंकि एक मां ही है जिससे बच्चा अपने सभी प्रकार के दुख और कष्टों को खुले मन से कह सकता है। यहां तक कि कितने भी किसी भी स्थिति में हमारी मां बच्चे के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मरते दम तक तैयार रहती है, अंतिम श्वास तक, और बच्चे की कामना करती है कि हमारा बच्चा सकुशल रहे, सानंद रहे, स्वस्थ रहे, प्रभु भक्त रहे। तो भक्तों, आज अपनी पूजनीय मां और सभी माओं को, विश्व की सभी माओं की, चराचर, चाहे वह जीव जंतु ही क्यों ना हो, भक्तों, वात्सल्य में जीव जंतु कहीं हमसे बढ़कर हैं अपने बच्चे की पालन पोषण करने में और उसको प्यार दुलार देने में। आप कभी किसी जीव जंतु के ऊपर दृष्टि डालकर देख लें, मां मां है, उसका कोई विश्व में सानी नहीं है। आइए मां की महिमा का वंदन करता हुआ मेरे द्वारा बनाया गया यह पद मुझे पूरी आशा है कि आपके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ होगा और मां और पिता के प्रति हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति और जागरूक होंगे और अपने माता पिता का उनकी वृद्धावस्था में तिरस्कार कतई नहीं करेंगे। भगवान ऐसी प्रेरणा आप लोगों के हृदय में उत्पन्न करें। आइए ज्यादा समय न लेकर के हम अपने द्वारा बनाई गई मां की यह वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, जन्म चाहे कितनो भले को लेई, जन्म चाहे कितनो भले को लेई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, जन्म चाहे कितनो भले को लेई, 9 माह हमको गर्भ में राखा, 9 माह हमको गर्भ में पाला, जाने कैसे है सोई, वे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, जन्म चाहे कितनो भले को लेई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, जन्म चाहे कितनो भले को लेई, स्वयं प्रभु जाके गर्भ में आवे, स्वयं प्रभु जाके गर्भ में आवे, मां से बड़ा नहीं को, मां से बड़ा
नहीं कोई रे प्राणी को माँ से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को माँ से उरिन कैसे होई। यहां तक कि हमारे प्रभु भी अपनी माँ से कभी उरिन नहीं हो पाए और न हो सकते हैं। स्वयं सृष्टि का संचालक, नियंता, पालन करता, सृष्टि करता, वो भी मां से उद्धार नहीं है। भक्तों, मां की महिमा अपरंपार है। कभी प्रिय भक्तों अपनी मां का तिरस्कार मत कीजिएगा। उसकी हर एक सुख सुविधा का आप ख्याल रखिएगा। जैसे उसने आपको जन्म दे करके आज तक मरते दम तक उसने आपका ख्याल रखा है, तो भक्तों कम से कम उसका अंतिम समय कष्ट में न बीतने दे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। ये मेरी दास दयाशंकर की आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है। आइए अगली लाइन में मां की महिमा का बखान आप सुने कि देवी देव सब पितर मनाती, देवी देव सब पितर मनाती, लल्ला हो चाहे लल्ली होई, लल्ला हो। देवी देवताओं, पेड़ों को हमारे आराध्य, पेड़ भी हमारे आराध्य रहे हैं, एक देवता हैं। बरगद वृक्ष की, नीम वृक्ष की, आंवला वृक्ष की, तुलसी महारानी की, किस किस देव स्थान पर हमारी माएं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र की कामना से नहीं जाती हैं, नहीं वंदना करती हैं, नहीं मस्तक नवाती हैं। भक्तों, आप मां की महिमा को जब प्रभु नहीं पार पाए तो मां से तो कोई उर्ण हो ही नहीं सकता। तो देवी देव सब पितर मनाती, लल्ला हो चाहे लल्ली होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई। आगे देखिए कितना कष्ट उठाती हैं कि रूखा सूखा खा पी करके। भक्तों, सभी को प्रारब्ध के हिसाब से भगवान ने वो सौभाग्य नहीं दिया है कि दोनों वक्त का मनचाहा भोजन मिल सके, लेकिन कभी मां ने यह महसूस नहीं होने दिया कि हमारे घर में अगर आज थोड़ी बहुत कमी या कमजोरी है तो मैं प्रभु को विसार दूं और अपने बच्चे के भरसक लालन पोषण में कोई कमी रख दूं। तो देखिए कि रूखा सूखा खा पी करके, रूखा सूखा खा पी करके, सुत कामना संजोई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई। जाड़ा गर्मी वर्षा सहकर, जाड़ा गर्मी वर्षा सहकर, सबसे बचाकर सोई। भक्तों, गर्भस्थ शिशु जो अभी जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन मां को चिंता लगी हुई है कि हमारे होने वाले बच्चे को हमारे गर्भ में कोई कष्ट न हो। हालांकि गर्भ का तो मालिक स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं उसकी रक्षा करता है, लेकिन मां भी अपनी हां में हां भक्त प्रभु के साथ मिलाती है कि हे प्रभु हमारे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। तो आइए देखिए कि जाड़ा गर्मी वर्षा सहकर, सबसे बचाकर सोई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई। देके जन्म शिशु रक्षा में निस दिन, देके जन्म शिशु रक्षा में निस दिन, बच्चे का मलमूत्र धोई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई।
भक्तों, एक मां ही है जो खुद गीले में सोती रहती है, लेकिन बच्चे की, छोटे शिशु की रात भर बिस्तरा बदलती रहती कि हमारा बच्चा सूखे में सोए। स्वयं गीले में रह करके मल मूत्र साफ करती है, बच्चे को कभी गंदगी में नहीं रहने देती, अपनी ताकत भर, अपनी जानकारी भर। यह केवल भक्तों मां ही कर सकती है। पृथ्वी पर और कोई दूसरा ऐसा उत्पन्न नहीं है जो मां की क्षमता या बराबरी कर सके। तो दे के जन्म शिशु रक्षा में निस दिन, बच्चे का मलमूत्र धोई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। बच्चे के हंसने पे मां भी हंसती, बच्चे की ही खुशी में मां की खुशी होती है। बच्चे के हंसने पे मां भी हंसती, शिशु रोया तो रोई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले, जन्म चाहे कितनो भले को ले। लाड़ प्यार निज दुग्ध पिलाकर, लाड़ प्यार निज दुग्ध पिलाकर, शिशु सोने पर सोई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। खिला पिलाकर, खिला पिलाकर बड़ा कर दिया, खिला पिलाकर बड़ा कर दिया। को जग में असु होई, को जग में असु होई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। पढ़ा लिखा कर, पढ़ा लिखा कर, जिसकी जैसी सामर्थ्य, जिस माता पिता की जैसी सामर्थ्य होती है, कोई कसर नहीं रखते बच्चे को बनाने में। तो वही आगे अगली लाइन में भक्तों कि पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, नाम देश का होई। इस योग्य बनाया है कि ये बच्चा यही जहां पैदा हुआ है, अपनी भूमि की ही नहीं, अपने ही गांव की नहीं, अपने ही कस्बे शहर या देहात की नहीं, अपने ही प्रदेश की नहीं, बल्कि अपने देश का भी नाम और विश्व में हमारे देश का नाम पैदा करे। ये भावना मन में कहीं न कहीं छिपी होती है माँ की। ये माँ के सिवा और इतनी बड़ी सोच कौन रख सकता है। तो पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, नाम देश का होई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले। आगे आगे मां की अभिलाषा क्या होती है भक्तों कि बच्चे की संतान देख ले। हर मां की ये अभिलाषा होती है कि चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे अपना बेटा हो, उसके बेटी या बेटों को वो देखकर अपने को धन्य मानने लगती है कि आज हमारा वंश बेल फलीभूत हो रही है। इस फल में भी वृक्ष में भी फल लग गए। उसकी प्रशंसा की सीमा भक्तों एक मां ही जान सकती है। तो बच्चे की संतान देख ले, फिर नहीं चिंता कोई, फिर नहीं चिंता कोई रे प्राणी को, मां से उरिन कैसे होई।
जन्म चाहे कितनो भले को ले। भक्तों, मां से बड़ा और कौन हितैषी संतान का होता है? कोई नहीं भक्तों। अगर कहीं आपने अन्यथा किसी से यह आशा जगा रखी हो तो कृपया अपने मन से निकाल दे। मां मरते समय तक अपनी संतान का ही चाहती है। कितने भी कष्ट उसको मिल जाए लेकिन उसकी संतान को कष्ट न हो, ये हर मां इस पृथ्वी की अपने संतान के लिए संजोती है। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चे को प्रभु तुम ही देखना। मां भी उस प्रभु से जिसको उसने जन्म दिया उससे निवेदन कर रही है कि बच्चे को प्रभु तुम ही देखना, दुख देना नहीं कोई, दुख देना नहीं कोई, रे प्राणी को मां से उलिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप गरीयसी। भक्तों, अपनी मातृभूमि जहां से पर हम जन्म लेते हैं और जिस मां से जन्म लेते हैं, इन दोनों से प्राणी जन्म जन्मांतर उलन नहीं हो सकता। हर प्राणी की यह कामना होती है कि जिस भूमि पर प्रभु आपने हमें, हमारी जिस मातृभूमि पर आपने जन्म लिया है, बार बार आप हमें यदि अपने यहां न रख सके तो बार बार हमें हमारी मातृभूमि पर ही भेजें। और मां की तो कहना ही क्या है। कौन ऐसी अमृतमयी अपनी मां को खोना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो भक्तों, ये मां की महिमा है। अंत में दयाशंकर का आपसे निवेदन है कि दयाशंकर तीनों लोकों में प्राणी, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में भक्तों मां के समान कोई हो नहीं सकता। तो वही मैंने अंत में हमारी मां की वंदना है कि दया शंकर तीनों लोकों में प्राणी, दया शंकर तीनों लोकों में प्राणी, मां सम दूजो न कोई, मां सम दूजो, यहां तक कि प्रभु भी मां के बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो मां सम दूजो न कोई, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले, रे प्राणी को मां से उरिन कैसे होई। जन्म चाहे कितनो भले को ले। धन्यवाद भक्तों। यदि मां की महिमा का बखान करता हुआ, वंदना करता हुआ हमारा यह पद आपके हृदय को प्रभावित करने में समर्थ हुआ और आपको अपने कर्तव्य बोध का एहसास कराने में समर्थ हुआ, तो हमारी मां के प्रति इससे सच्ची श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आया हो तो लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके माध्यम से मैं आपके हित मित्र, इष्ट बंधुओं, परिवारी जनों और मित्रों के समक्ष पहुंचने में अपने पदों के माध्यम से समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। आपको तो मात्र एक बटन दबाना है, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहे। प्रभु के कार्य में आपसे हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि एक सब्सक्राइब आप अवश्य करें, जिससे मेरे नवीन पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचने में समर्थ हो सके। और निश्चित मानिए भक्तों, यदि किसी भी पद का कोई शब्द आपके हृदय में प्रवेश कर गया तो आपके कदम सन्मार्ग की ओर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। ऐसा विश्वास अपने मन में बनाए रखें।
धन्यवाद। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।